हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1। ये आपके नोट्स के लिए काम करेगा और ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है। ये बेसिक है साइकोलॉजी का कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जब आप नए हैं इस कोर्स में तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से हुआ है, ये कैसे डेवलप हुआ, ये सब्जेक्ट कहाँ से आया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो टर्म है ये साइकोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से मिलकर आई है, जो कि है साइकी एंड लोगस, जिसका कि मतलब था कि स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ माइंड। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आज की टाइम की बात करें, तो ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने में, बिहेवियर को समझने में ये हेल्प करता है। साइकोलॉजी की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी स्टडी है मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशंस में इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसकी मेंटल प्रोसेस है और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये ही साइकोलॉजी को स्टडी करना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, अब मेंटल प्रोसेस को हम जान लेते हैं। मेंटल प्रोसेस क्या होती है? हम इंसान जो सोच रहा है, आप जो सोच रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आपकी लर्निंग हो रही है, क्या आप परसीव कर रहे हैं, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। मेंटल प्रोसेस आर दोज थिंग्स विच आर नॉट visible to us, which are in our mind. Okay, so in this example we can see here there are two persons talking to each other. One is the person who is purchasing the car. So what is the mental process of that person at that time when he is purchasing a car? He can be thinking about how can I manage my EMIs, how do I complete my bills, home loans. So whatever he is thinking at the time of buying a car comes to as his mental process. So next is experiences. Experiences क्या होते हैं? एक्सपीरियंस वो होता है जो सब्जेक्टिव होता है नेचर में। जैसे कि हर पर्सन का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल वी सी हियर अ गर्ल विद अम्ब्रेला। कोई बच्चा है, कोई गर्ल है, उसको रेन में बहुत अच्छा लगता है, बारिश हो रही है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही गुड है, उसे बारिश पसंद है तो वो बहुत ही अच्छे से बारिश में एंजॉय करती है। वहीं हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, एक बॉय है, वो रेन में काफ़ी उदास खड़ा है, तो यानी कि किसी को बारिश नहीं पसंद है। तो ये एक बहुत ही जनरल एग्जांपल है कि एक्सपीरियंस यानी कि बारिश का एक्सपीरियंस किसी के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है और किसी के लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है। So what we understand here with this example is that एक ही कंडीशन है लेकिन दो डिफरेंट पीपल्स के लिए, दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि एक्सपीरियंस का जो नेचर है वो सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए क्योंकि हम उसको अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बिहेवियर. बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स और अ रिएक्शन टू अ सिचुएशन. बिहेवियर इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ओवर्ट and the other one is covert. So the overt behavior is, हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में, जैसे रेन का एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि बारिश हो रही है तो बच्चा जो है वो फटाफट रेन कोट पहन लेता है। तो क्यों पहन रहा है? ये उसने बिहेवियर दिखाया। क्या सिचुएशन आई कि बारिश हो रही है और बारिश से बचने के लिए उसे रेन कोट पहनकर बाहर जाना है, तो ये उसका हमने बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करा, ये उसका ओवर्ट बिहेवियर हो गया। कोवर्ट बिहेवियर वो होता है, वो बारिश में बाहर जाने से घबरा रहा है, यानी उसका जो हार्ट है वो जो पंपिंग कर रहा है, पाउंड हो रहा है, उसके हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही है, वो बिहेवियर है, वो भी उसका एक बिहेवियर है, बट वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ कोवर्ट बिहेवियर। जैसे कि आप मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपको पसीना आ रहा है या आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही है, तो वो चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामने से देख के ऑब्जर्व नहीं करी जा सकती है। सो दैट इज़ अ कोवर्ट बिहेवियर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. अब साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे है? डिसिप्लिन यानी कि एक सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे है? सबसे पहले विलियम वुंड जो 1879 में लिप्जिंग में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी की इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर साइकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड नोट्स.
Next is, it is a discipline which helps us to understand and explain how the mind works and how different mental processes result in different behaviors. ये डिसिप्लिन क्या है, ये सब्जेक्ट क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में दूसरों का बिहेवियर, उनकी मेंटल प्रोसेस, उनका माइंड कैसे वर्क करता है डिफरेंट कंडीशंस में. तो ये डिसिप्लिन इस चीज़ पे वर्क करता है. टुडे देर आर 2 पैरेलल स्ट्रीम्स इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की स्टडी में आज के टाइम में 2 पैरेलल स्ट्रीम्स हैं जो स्टडी करती हैं. मेनली है एक बायोलॉजिकल साइंस एंड द अदर वन इज़ द कल्चरल एंड सोशल साइंस. तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में कैसे बायोलॉजी का यानी कि नेचुरल साइंस का क्या यूज़ है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ये इस पे फोकस करता है. और सोशल साइंस है यानी कि सोशल एंड कल्चरल स्टडी में ये क्या करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करने में, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने में ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स के थ्रू इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की. So the next is psychology as a natural science. As a natural science, psychology has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena. Psychological phenomena कौन से होते हैं, वही human mind, human behavior, human experiences. तो इनको समझने के लिए scientific methods का यूज़ होता है. Next is psychology was influenced by Descartes and some other psychologists on their हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये बताता है कि जब हम कोई थ्योरी बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक हाइपोथेसिस को जो है डेवलप करना होता है. हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप किसी स्टेटमेंट का एक सॉल्यूशन पहले से ही सोच के रखते हैं और उसके बाद हम साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उन टेंटेटिव जो सॉल्यूशंस हमने निकाले होते हैं उनका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं. अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो हम उनको सच मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. और अगर वो प्रूव नहीं हो पाते हैं तो हम उनको दोबारा से डेटा कलेक्ट करते हैं और दोबारा से उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं. मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स इन साइकोलॉजी फॉलो दिस अप्रोच. सो इस अप्रोच को बहुत सारी रिसर्चेज में यूज़ किया जाता है आज भी. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. सो एज अ सोशल साइंस साइकोलॉजी जो है स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. तो यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हमारा कल्चर जो है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे हमारा जो है बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम खुद भी क्रिएट करते हैं अपना. मतलब ऐसा होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ गई सोसाइटी में या कि हम किसी घर में रह रहे हैं या फिर हम आस पड़ोस में देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसे हेल्प कर देते हैं. तो ये बिहेवियर इंसान क्यों दिखा रहा है, तो साइकोलॉजी है जो वो इस चीज़ को भी स्टडी करती है कि कोई डिज़ास्टर हो गया तो हम एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं. इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं और भी सोसाइटी में और भी समस्याएं आती हैं तो हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर उन समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं. तो ये जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है इसका स्टडी जो है एज अ सोशल साइंस की ब्रांच की तरह साइकोलॉजी में किया जाता है. और ये भी फोकस करता है कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं हम, हमारा फिजिकल, हमारा सोशल कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. तो पहले साइकोलॉजी को क्या माना जाता था, हमने पहले भी अभी पढ़ा है, साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ माइंड कहते थे. तो धीरे धीरे इसका जो अस्तित्व है वो जो है वो डिसअपियर होने लगा. क्यों? क्योंकि माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं पता चला हमें, माइंड का कोई एक प्लेस नहीं पता चला बॉडी में, किस जगह पे माइंड होता है. तो धीरे धीरे इसे एक टैबू की तरह समझा जाने लगा बहुत लंबे टाइम तक. बहुत सारे साइंटिस्ट और इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो अभी भी पॉसिबल हो सकती है, जो कि ये बताती है कि जो हमारा माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. देखिए, माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं पता चला, माइंड का कोई प्लेस नहीं पता चला, ये ट्रू है. बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ ब्रेन. बिना ब्रेन के माइंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बट इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट माइंड इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट एंटिटी. माइंड की जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरीके से उस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए गए. जैसे कि कुछ पेशेंट्स थे, उनको सर्जिकली जो ऑसिपिटल लोब है वो हमारे विजन के लिए काम करता है, उसको रिमूव कर दिया गया.
तो भी वो विजुअल क्यूज़ को पहचानने में, उनको कॉन्फ़िगर करने में कैपेबल हो पा रहे थे। ऐसे ही एक दूसरी स्टडी में देखा गया है कि एक पर्सन था, वो ब्रेन इंजरी हो गई थी एक्सीडेंट में उसको, बट उसने क्या क्लेम करके दिखाया कि पेरेंट्स जो हैं उसके रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय देयर डुप्लीकेट्स। तो ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता है? जब उसको ब्रेन इंजरी हो चुकी है तो वो चीज़ें उसे कहाँ से पता चल रही हैं? ठीक है, उसका ऑसिपिटल लोब जो है सर्जिकली रिमूव कर दिया गया ब्रेन से, जो विजुअल के उसको दिखाता है, तो वो कैसे उसको किसी चीज़ को देख पा रहा है? ठीक है, recent studies in affective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and behavior. न्यूरोसाइंस की थैंकफुली उसकी वजह से हम ये समझ पाए हैं फिर से कि माइंड और बिहेवियर का कोई रिलेशनशिप होता है। इट हैज़ बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडीली प्रोसेस। अपने बॉडी प्रोसेस में हम सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं विजुअलाइजेशंस के थ्रू। A new discipline called psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. ये एक न्यू फील्ड है, साइकोलॉजी का न्यू डिसिप्लिन है, जो इस चीज़ पे फोकस करता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं माइंड के थ्रू। माइंड से हम अपना इम्यून सिस्टम जो है वो भी अच्छा कर सकते हैं। माइंड का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के बारे में कुछ पॉपुलर नोशंस हैं, जैसे कि इसको एक कॉमन सेंस की तरह भी लोग ले लेते हैं। कॉमन सेंस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन द हिंट साइड। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह देती हूँ कि आज जो मैच आ रहा है उसमें इंडिया जीतेगा और इंडिया जीत जाता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम बाद में क्या बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडिया जीतेगा, बट इट इज़ अ हिंट साइड। साइकोलॉजी क्या करती है, पैटर्न्स देखती है बिहेवियर के और फिर उसको एक कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बिहेवियर पैटर्न्स को समझ के और देन हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं। सो दैट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ बोल देना किसी के बारे में वो साइकोलॉजी नहीं होता। पॉपुलर नोशन इज ऑल्सो सेज दैट कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन is used to understand behavior, but it's not right because it is based on a psychology is based on the scientific study of different psychological phenomena. तो कॉमन सेंस जो है वो क्या कहता है कि पॉपुलर नोशन कहता है कि साइकोलॉजी जो है कॉमन सेंस की तरह बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर देता है। ठीक है, आप नॉर्मली देखेंगे किसी को और उसके व्यवहार को बता देंगे कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक कंडीशंस में, प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशंस में स्टडी करना ही साइकोलॉजिकल स्टडी के अंदर आता है। कॉमन सेंस हमें ये भी बताता है कि अगर आप लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्चेस से ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद परफॉर्म करेंगे तो आप लार्ज पॉपुलेशन यानी ह्यूज पॉपुलेशन के सामने और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे लोगों की प्रेजेंस में। ड्वेक ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके रिलेशन में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जो कि कॉमन बिलीफ के ऊपर था। दोज हु हैड ऑलवेज सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन ईजी प्रॉब्लम्स गेव अप मच फास्टर दैन दे फेस्ड फेलियर दैन दोज हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सक्सेस एंड फेलियर एंड वर टॉट टू एट्रीब्यूट फेलियर टू देयर लैक ऑफ एफर्ट। इन्होंने दो ग्रुप लिए, एक ए लिया एक बी। एक को इन्होंने इजी प्रॉब्लम्स दिए और एक को इन्होंने मिक्स्ड प्रॉब्लम्स दिए, इजी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट। आफ्टर 25 डेज ऑफ ट्रेनिंग इन्होंने क्या देखा कि जो ए ग्रुप था वो जो है इजीली गिव अप कर गया जब उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को दी गई, और जो दूसरा ग्रुप था जो बी, जो इसको मिक्स्ड दी जा रही थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट ट्राई किया अटेम्प्ट, क्योंकि वो शुरू से जो है मिक्स करते चले आ रहे थे। तो वैसे तो पॉपुलर नोशन क्या कहना चाहिए कि पॉपुलर नोशन ये कहता है कि जो डिफ़िकल्ट करते हुए आए हैं या फिर जो इजी करते हुए आए हैं वो इजीली गिव अप नहीं करेंगे, वो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो डिनाई किया है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है 1960 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर NN सेन गुप्ता, फर्स्ट लेबोरेटरी
फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में खोला गया था। उसके बाद प्रोफेसर बोस ने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की। मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन एज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन इंडिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। मॉडर्न साइकोलॉजी जो है अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लार्ज डिसिप्लिन बन गया है, जो सेंटर बन गया है जहाँ पे रिसर्च होते हैं, एप्लीकेशंस बनते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस बनते हैं और टीचिंग होती है आज के टाइम में इंडिया में। साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज। आज के टाइम में इंडिया में डाइवर्स प्रोफेशनल एरिया, डिफरेंट प्रोफेशनल एरियाज में साइकोलॉजी को यूज़ किया जाने लगा है। नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल प्रॉब्लम। आज के टाइम में साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है जो केवल स्पेशल प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। आज के टाइम में हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है, इन स्पोर्ट्स डायरेक्शंस एंड डेवलपमेंट सेक्टर एंड इन IT industries also are using the psychological methods to understand the person much better.